नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेक्टर के सेकंड वीडियो में, वेक्टर फॉर्मूला वाले सेकंड वीडियो में हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हम दो टाइप से प्रोडक्ट करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, यानी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो इसका दो सदिशों का जब गुणनफल करते हैं उसका दो तरीके से करते हैं, यानी एक होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश। तो अभी हम बात कर रहे हैं अदिश गुणनफल की, यानी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, डॉट लगाना है, ध्यान रखना कि डॉट लगाना है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, क्योंकि जब इसका मॉडुलस करते हैं, ए वेक्टर का मॉडुलस करते हैं तो उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और बी वेक्टर का जब मॉडुलस निकाल देते हैं यानी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो उसको बी से लिख देते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है जब डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो इसका। तो अलग अलग सिचुएशन देखो किस तरह की बनती हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम कोस थीटा भी निकाल सकते हैं। कोस थीटा कैसे निकालेंगे, इसी में अगर कोस थीटा को इधर रख लिया जाए और बाकी मोड ऑफ ए वेक्टर मोड इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर को हम डिवाइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये लिख दिया। तो इससे एंगल मिल जाएगा हमको। और कंडीशन ये बनती है कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाता है, जीरो आ जाता है। यानी कोस जब परपेंडिकुलर होगा तो कोस 90 बनेगा। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। आगे जो कंडीशन लिखी है वो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होने पे क्या क्या कंडीशन मिलती है, या तो ए वेक्टर जीरो था या फिर बी वेक्टर जीरो था। दोनों का डॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक जीरो होने से दूसरे को भी इसने जीरो बना दिया, तो इसलिए हो सकता है कि ए वेक्टर जीरो हो या फिर बी वेक्टर जीरो हो। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होता है। यानी तीनों ही कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में भी इक्वल टू जीरो होने पे, या फिर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो होने पे, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होने पे, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब हम बात करते हैं कि आई कैप को आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इन तीनों को की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी आई के साथ में आई का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 आएगा, और जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तब क्या आएगा, 1 आएगा, और के का के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन जब भी हम आई और जे का अगर डॉट प्रोडक्ट करवा दें तो जीरो हो जाता है। जे और के का करवाएंगे तब भी जीरो होगा, के और आई का करेंगे तब भी जीरो होगा। यानी डिफरेंट वाले जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट करते ही वो जीरो हो जाते हैं, और सेम का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना है। इसी वजह से, इसी कंडीशन की वजह से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। अब एक कंडीशन यहाँ और लगाते हैं, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के होता है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला था जो हमने ऊपर ही खोला था। लेकिन अगर इसमें ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, जैसे हम ए प्लस बी और बी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। वैसे ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी हो तब उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसमें ये हो जाता है कि ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ए है वो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा, ए है वो यहाँ पर सी वेक्टर के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट, ये सी नहीं है बी है, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बन जाता है। इस तरह से बन जाएगा। अब जो
एक पॉइंट और दे रखा है, वो है ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर में वैल्यू दे रखी है कि B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप दे रखा है। देन क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो हो जाता है A1 B1 A2 B2 A3 B3 हो जाता है। यानी दोनों वेक्टर दे रखे हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि i और i का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, j और j का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से, और k और k का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इनके उनका मल्टीप्लिकेशन बचेगा, तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3 आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की, यानी प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन क्या है कि प्रोजेक्शन को कैसे निकालें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा, वो इस तरह से निकालते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों वेक्टर का, यानी ए और बी का दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन हमको करना होता है। जैसे ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना किस पे, बी वेक्टर पे निकालना है, तो डिनोमीटर में क्या कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिख देना, यानी बी वेक्टर पे निकालना है, बी वेक्टर पे निकालना है तो डिनोमीटर में बी वेक्टर लिख देना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिख देना है, इससे उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब हम अगर इसको इस तरह से लिखें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर निकालना हो हमको किस पे, ए वेक्टर पे, तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, ये इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इस पर वापस आएंगे। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी, अभी हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी दो टाइप से हम किसी वेक्टर का प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अभी हमने देखा था, अभी हम अब अगला है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह से नहीं है, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई वाला जो साइन होता है उसी को हम क्रॉस बोलते हैं, यहाँ पे वेक्टर के अंदर क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके अंदर क्या था, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल बोला जाता है। जब दो वेक्टर दे के उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाएगा, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप का यहाँ क्या है, यहाँ पर एन कैप यहाँ पे है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी इसके रेस्पेक्ट में ही तो ये है एन कैप, इसके रेस्पेक्ट में ही तो इनका निकाला जा रहा है ये, यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर का। ये यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, इनके साथ परपेंडिकुलर होता है, तो इस थीटा के हिसाब से, और ये ए वेक्टर दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। अब अगर मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे इसका, अगर इसी फॉर्मूले में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाता है, मोड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा। अब इसमें यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओनली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तब क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका यह है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यहाँ से अगर हम थीटा निकाल लिया, अब इस थीटा से हमारे पास क्लियर होगा कि दोनों पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। मेन फार्मूला हमारे पास में ये था, इस फार्मूले से हमने दोनों का फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने साइन थीटा निकाल दिया, साइन थीटा के बाद हमको पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू के बाद में। तो क्या होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर पैरेलल हैं, पहले पैरेलल की बात करते हैं, दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो आता है इसका आंसर। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होते ही वो क्या बन जाते हैं, दोनों पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है तो साइन जीरो हो जाएगा, तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है तो इसमें एक कंडीशन ये होगी कि या तो ए वेक्टर जीरो होगा या फिर क्या होगा, बी वेक्टर जीरो होगा। तो तीनों कंडीशन होंगी, या तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के आगे इक्वल आ जाएगा, या एक वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, या बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। या फिर हो जाएगा ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो जाएगा। तो
इस कंडीशन में क्या हो जाता है, तीनों ही कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होने पे, या ए वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल होने पे, या बी वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल होने पे, इन तीनों ही कंडीशन में दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। अभी तक हम पैरेलल की कंडीशन कर रहे थे। अब देखते हैं हम, देखो कि आई कैप इंटू आई कैप अगर दोनों सेम हैं, आई और आई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 आएगा। उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई करते हैं तब उसका 1 आता है, जबकि आई क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। जे क्रॉस जे अगर लिखते हैं तब क्या आ जाता है, 0 बनता है। के क्रॉस के भी क्या होता है, 0 बनता है। और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब उसका आंसर आता है 0। जैसे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तब भी 0 आएगा, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तब भी आएगा 0। लेकिन जब भी अगर आप ऐसा लिखते हैं कि आई वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप अगर आप करते हैं तब क्या लिख सकते हैं हम, के कैप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आई और जे इन दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा। और जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। के और आई का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब क्या लिखा जाएगा, जे लिखा जाएगा। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए। अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया तो साइन चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन पहले देखते हैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई आएगा। के और आई का, आई और के नहीं, के और आई का ध्यान रखना, के क्रॉस आई है तो वो क्या बन जाएगा, जे कैप बन जाएगा। देखो यहाँ पर हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आई क्रॉस जे था तो उसको अगर जे क्रॉस आई लिख देते हैं, यानी सीक्वेंस चेंज कर दिया तो क्या बन गया, माइनस का के कैप बनेगा। और अगर इसका सीक्वेंस अगर चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे को क्या लिखेंगे, माइनस का आई कैप लिखेंगे। और ये यहाँ से है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का अगर हमने सीक्वेंस चेंज किया, आई क्रॉस के कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा। इस तरह से बनता है। अब बात करते हैं हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और अगर हम इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सीक्वेंस चेंज करते हैं, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का आ जाता है साइन, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू आता है माइनस बी क्रॉस ए आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन चेंज हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक कंडीशन और है कि ए वेक्टर हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ये एक वो दे रखा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, पहले आई जे और के लिखना है। आई और जे के लिखने के बाद में आपको लिखना है ए वेक्टर का A1 A2 A3 लिखा और बी वेक्टर का B1 B2 B3 लिखा और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना हो, जैसे इस सिचुएशन में दे रखा है कि ए दे रखा है ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB वेक्टर है वो है बी वेक्टर ले लिया और AC वेक्टर को हमने ए वेक्टर ले लिया, और AB और AC के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट में अभी क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और इसमें वैल्यू रख देनी है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें तो उसमें बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए गिवन हमारे पास में। तो ए वेक्टर जैसे यहाँ से ए बी वेक्टर और ये क्या है AC वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू होगी तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में गिवन होना चाहिए, जो कि थीटा हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे।
अब लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे बचा है, वो है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 3 वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं। अभी तक हमने 2 वेक्टर का प्रोडक्ट देखा था, एक था डॉट प्रोडक्ट, एक था क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अब की बार 3 वेक्टर का हम प्रोडक्ट देखते हैं, जिसको ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से बोलते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो दे रखा है, तो उसमें कंडीशन ये बनती है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका जब सोल्व करते हैं तब इसको इस तरह से सोल्व किया जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। और इसमें कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका यह है कि इसको आप इस तरह से भी डिटर्मिनेंट से भी सोल्व कर सकते हैं कि 3 वेक्टर आपके पास में है, मान लो 3 वेक्टर की देर के अलग अलग, तो उसमें कैसा लिखना होगा कि A1 A2 A3, ए वेक्टर से A1 A2 A3 लिखो, बी वेक्टर से B1 B2 B3 लिखो और सी वेक्टर से C1 C2 C3 को लिखो और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा ऑफ 3 वेक्टर्स। या फिर आप इसको इस तरह से लिख करके इस कंडीशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं। और ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो आई जे के का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं हम आई जे के का, तो वो क्या आता है? 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन से देख सकते हैं, इस कंडीशन में आप अप्लाई करके अगर आई जे के को लिखेंगे, यानी इसी तरीके से है, तो इस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे तभी आंसर 1 ही आएगा। तो क्या होता है कि आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है, ये आप याद भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट का आगे के पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यानी बी तक हमने पढ़ा, ए और बी 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े कि इसमें ये सब चीज़ें होती हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो अभी पीछे वाले पेज पे हम नीचे ही नीचे था, जो ये है, ये जो दे रखा है। अब इसमें यह है कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जो था अभी हम पढ़ रहे थे, तो सी पॉइंट में क्या दे रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लानर कब होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप्लानर कब होंगे, यानी 3 वेक्टर का अभी हमने ट्रिपल प्रोडक्ट देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कोप्लानर कब होगा। कोप्लानर का मतलब होता है एक ही तल पे तीनों वेक्टर होंगे, उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 है तब वो कोप्लानर होंगे, एक ही तलीय होंगे। या फिर अगर हम इसको ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से लिख दें कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद, 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद उसका आंसर अगर 0 आता है तो वो क्या होंगे? एक तलीय होंगे, कोप्लानर होंगे तीनों वेक्टर। या फिर इस कंडीशन में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाए, या फिर हो जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाए। इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है दोनों की, तब भी वो क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये दोनों सेम है। या फिर इस तरह से लिखा हुआ होता है हमारे पास में ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी ये दोनों सेम वेक्टर हैं और ये एक अलग वेक्टर है। इस कंडीशन में होने पर भी क्या होते हैं? वो तीनों वेक्टर कोप्लानर वेक्टर होते हैं। अभी हमने इस वेक्टर चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है और आप अच्छे से इसका रिवीजन करो, आप नोट्स बना सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।